तो सर आज हम लोग उनके दरवाजे पे आए हुए हैं। यही तो आज हम उनको बताने के लिए आए हैं कि सर आप तो 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग को हटाया जा रहा है। सर ये आपके देश में ये अन्याय है, आपके राज्य में सर ये और हमें अगर आपने लाया है तो पूरे सम्मान के साथ हमें हमारे नौकरी को वापस कीजिए। सर ये दुर्भाग्य ही है कि जहां आप 10 लाख रोजगार देने की बात करती है, वहां हम सब लोगों को बेरोजगार करके सड़कों पे छोड़ दिया। अगर किसी को आप खाना का थाली आगे बढ़ा देते हैं और उसको एक झटके में छीन लेते हैं, तो उस घर की स्थिति, उस माँ की स्थिति, उस घर के परिवार की स्थिति क्या हो सकती है? तो सर इस चीज दुर्भाग्य तो है ही सर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम संविदा कर्मी है, ना ही सरकार हम लोग को सम्मान देती है और ना ही समाज में सम्मान मिलता है संविदा कर्मी को। और संविदा कर्मी सर आपने अगर बनाया है हमें, तो सिर्फ उसी पद पे रखिए, सिर्फ उसी पद पे रखिए जिस पद पे आपने हमें। हम लोग रोड पे अनशन करेंगे, होगा तो हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आके अनशन करेंगे। परिवार के सदस्य को भी लेके आए? बिल्कुल, हम लोग अपने परिवार के सदस्य को भी लेके आए। पुरुष भी है, सबका परिवार टूट चुका है सर, सब सदमे में है। और हमारे सुपौल से 2 लोग ऐसे हैं जो कि एडमिट हैं, एक ममता कुमारी है। तो फिर हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, हम लोग के साथ साथ हमारी फैमिली जो है सड़क पे आ जाएगी। धरना प्रदर्शन का वजह यही है कि हम लोग कंटिन्यू 3 साल से जॉब में हैं। हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट में हैं और ICDS विभाग में कार्यरत हैं। अगर हम लोग के एक पे एक लेटर आती है और हम लोग के पद को विलोपित किया जाता है, तो उसी के अथी में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का कार्य और हम लोग का नाम को क्यों विलोपित किया गया है, हम लोग को वापस चाहिए। और यही सरकार से हम लोग की अनुरोध है कि हम लोग को कार्यरत किया जाए। और हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग से हमारी परिवार जुड़ी हुई है। अगर हम लोग के ऐसे किया जाएगा, ऐसे अगर सरकार कर देती है, तो फिर हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। हम लोग के साथ साथ हमारी फैमिली जो है सड़क पे आ जाएगी। एक से हम लोग की 5-5, 7-7 फैमिली जुड़ी हुई हैं। बताइए कि इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो यही सरकार से हाथ जोड़ी है, अनुरोध है कि हम लोग की नौकरी वापस दी जाए और हम लोग अपना नौकरी करें। ये बताइए, विलोपित मतलब सरकार कहीं ऐसा मेंशन तो नहीं किया कि खत्म है? फिर नहीं, खत्म नहीं है, लेकिन नाम को हम लोग को विलोपित किया गया है, पद को विलोपित किया, पद को विलोपित कर दिया गया है। उसी के लिए हम लोग इतना धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना भी है, आप लोगों के मित्र लोग का बोला जा रहा है कि आप लोगों का पद खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विलोपित किया गया, पद को सिर्फ पद को विलोपित खत्म नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया। क्लियर कर देते कि आगे आप लोग क्या कीजिएगा जब आप लोग की बात अगर हम लोगों को यही मांग है सरकार से कि हम लोगों की विनती को सुना जाए और सभी लोग जो भी प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे हैं, सबको पुनः से रख लिया जाए या फिर किसी और विभाग में समायोजित कर दिया जाए। ये मतलब कोई जॉब कर रहे व्यक्ति अगर फिर से ये रिक्वेस्ट करे कि सरकार हमें फिर से रख ले, तो ये तो दुर्भाग्य है। ये तो सर दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है ही हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा लेटर निकल गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। क्या कीजिएगा अगर हम लोग यही मांग के लिए तो यहाँ बैठे हैं सर, ताकि हम लोग को बात को सुना जाएगा, तभी तो उम्मीद लेके बैठे हैं ताकि जॉब हम लोग का वापस मांगे पूरी करे और हम लोग जिस स्थिति में हैं वो स्थिति ना दिखाएं और हम लोग अपने घर जाएं। का परिवार बिखर गया है सर। यहाँ पे जितने NNM टीम है हमारे BPA का, ICDS के सभी लोग विभाग में है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबका परिवार टूट चुका है सर, सब सदमे में है। और हमारे सुपौल से 2 लोग ऐसे हैं जो कि एडमिट हैं, एक ममता कुमारी है, एक माला कुमारी है, वो दोनों लोग एडमिट है सर, उनका बहुत हालत गंभीर है, उनको इसलिए लेकर भी नहीं आए हम लोग, उनका दवा चल रहा है उम्र भी अब समाप्त जी। और बहुत महिलाएं हैं जिनका आप देख सकते हैं, बहुत भाई 40 वर्ष से हो चुका है सर, उन लोगों का क्या होगा? ठीक है, जो यंग लोग हैं उनका ठीक है सर, 10-15 हज़ार रुपया कहीं कमा सकते हैं, चाहे मजदूरी करके हो चाहे जैसे हो, लेकिन जिनका एज खत्म हो गया उनका क्या होगा सर? वो तो सड़क पे आ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे आ जाएंगे, रहेंगे। बताइए कि वो नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? सर हम लोग को जितने भी हैं ICDS विभाग के प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे जो भी कार्यरत है, हम लोगों की एक ही मांग है कि इस पद को या तो पुनः से स्थापित कर दिया जाए या हम लोगों को कहीं किसी में संयोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोगों का परिवार सुरक्षित रहे, किसी तरह का दिक्कत ना हो किसी के फैमिली को, क्योंकि देख ही रहे हैं कैसा कैसा माहौल चल रहा है। हम लोग से यही अनुरोध है आप लोगों का, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
तो हम लोगों के विषय में सोचा जाए और जो भी सोचा जाए थोड़ा जल्द में निर्णय लिया जाए। काफ़ी लोग पेशेंस बनाए हुए हैं और इस पेशेंस को ऐसे ही बनाए रखने के लिए कम से कम हम लोगों की बात सुना जाए। ये है कि अनुभव के साथ यहाँ पे युवा जोश भी बैठे हुए, अगर सरकार बात नहीं मानती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं सर, सरकार को तो बात माननी पड़ेगी क्योंकि इतने संख्या में लोग अभी रोड पे बैठे हुए हैं और सबका परिवार बिखर चुका है। सरकार को तो सुनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में हैं, सर लोग भी समझ रहे हैं कि इस बच्चे लोग का क्या डिप्रेशन पड़ा है और सबके ऊपर डिप्रेशन ऐसा पड़ा है, गंभीर तरीके से डिप्रेशन में है सभी लोग। तो समझ सकते हैं अगर किसी को आप खाना का थाली आगे बढ़ा देते हैं और उसको एक झटके में छीन लेते हैं तो उस घर की स्थिति, उस माँ की स्थिति, उस घर के परिवार की स्थिति क्या हो सकती है। तो सर इस चीज़ को तो सुना जाए। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग पूरा ICDS विभाग का रिक्वेस्ट है, प्रखंड परियोजना सहयोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की बात सुना जाए और हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। सर आपने दुर्भाग्य की जो बात कही है, दुर्भाग्य तो है ही सर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम संविदा कर्मी है, ना ही सरकार हम लोग को सम्मान देती है और ना ही समाज में सम्मान मिलता है संविदा कर्मी को। और संविदा कर्मी सर आपने अगर बनाया है हमें तो सिर्फ उसी पद पे रखिए, सिर्फ उसी पद पे रखिए जिस पद पे आपने हमें लिया है। और हमें अगर आपने लाया है तो पूरे सम्मान के साथ हमें हमारे नौकरी को वापस कीजिए सर। ये दुर्भाग्य ही है कि जहां आप 10 लाख रोजगार देने की बात करती है वहां हम सब लोगों को बेरोजगार करके सड़कों पे छोड़ दिया गया है। ये महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आज सड़कों पे है, ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। ये तो दुर्भाग्य ही है सर। जहां सरकार का ये मुद्दा होता है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि यहाँ पे इतने लोग बेघर होकर के आज सड़क पे बैठे हुए हैं। सर अगर हम लोगों से आपको निकालना ही था तो हम लोगों के जिंदगी को अपने कोरोना काल में क्यों झोंका? जहां आप ही कहते थे कि घर से निकलना मना है, तो क्या हम लोगों की जिंदगी नहीं थी सर? हम लोगों का जो परिवार था सर उसका जिंदगी का कोई मायने नहीं था सर। क्या इसी दिन के लिए हमने पूरे देश के लोगों को सेवा किया था? कि हम अपने परिवार के जिंदगी को दांव पे रख के देश के लोगों को सेवा किया। आज वही दो देश के लोगों के बीच हम लोग उपहास के पात्र हैं। ये सर दुर्भाग्य ही है। मुझे बस मैं यही मुख्यमंत्री सर और तेजस्वी सर से कहना चाहता हूँ कि ICDS में प्रखंड परियोजना सहायक के पद को बरकरार रखते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का जो है एक आशा दिया जाए और दिए हुए लेटर को रद्द किया जाए। 15 अगस्त को नीतीश जी बोले कि 10 लाख क्या 20 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन आप लोग के तो नौकरी छीन ली जा रही है। इसी उम्मीद में तो सर आज हम लोग उनके दरवाजे पे आए हुए हैं। यही तो आज हम उनको बताने के लिए आए हैं कि सर आप तो 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं जबकि हम लोग को हटाया जा रहा है सर। ये आपके देश में ये अन्याय है, आपके राज्य में सर ये अन्याय है। इस अन्याय को रोकिए सर और हम लोग के जिंदगी को बचाइए। ये बताइए, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये सरकार जो है नौकरी छीनने के लिए आई है, नौकरी देने के लिए नहीं आई? सर हम इस पे ये तो हम नहीं बता पाएंगे बस, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि बस अगला आदेश प्रखंड परियोजना सहायक के सम्मान के लिए हो और उनके हक के लिए हो कि मैं ये लेटर को निरस्त करते हुए सभी प्रखंड परियोजना सहायक को फिर से बहाली कर रहा हूँ। नहीं किया जाएगा तो? सर हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा, हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। जब रोड पे कर ही दिया है तो रोड पे ही रहेंगे। सरकार को तो मांग माननी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों को अपने माननीय नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद है और अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी है उससे भी हम लोगों को बहुत उम्मीद है। चूँकि हमारे युवा नेता तेजस्वी कुमार यादव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों को उनसे भी बहुत ही उम्मीद है। और देखा जाए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रखंड परियोजना सहायक हैं जिनकी उम्र भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो सरकार को समझना होगा कि आखिर जिनकी उम्र ख़त्म हो गई है अब वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सरकार इस बात को नहीं मानती है, जो विलोपित शब्द है उसको वापस नहीं लेती है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानती है, हमारा परिवार तो रोड पे आ ही गया, हम लोग भी रोड पे हैं।
वो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। और जब तक हम लोगों की मांग को सरकार पूरा नहीं करता है, या हमारे विभाग के निदेशक महोदय जब तक अपने पूर्व के जो है पत्र को निरस्त करते हुए वो अगला आदेश हम लोगों को वापस लेने के लिए सम्मानजनक नहीं निकालते, तब तक हम लोग, अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में सब लोग रोड पे आ चुके हैं, हम लोग रोड पे अनशन करेंगे। होगा तो हमारे परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आके अनशन करेंगे। परिवार के सदस्य को भी लेके आ जाइए। बिल्कुल, हम लोग अपने परिवार के सदस्य को भी लेके यहाँ पर आएंगे और गुहार लगाएंगे। वर्तमान जो सरकार है हमारे यहाँ, उनसे हम लोग गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द वापसी किया जाए। नौकरी नहीं रहेगी तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? हाँ, पोषण अभियान में हम लोगों को बहाल किया गया। बच्चों के पोषण को जो है ऊपर करने के लिए हम लोग खुद कुपोषित हो रहे हैं। सरकार कहाँ लाके छोड़ा हम लोगों को, देख लीजिए। वर्तमान में रोड का खाक छानने के लिए छोड़ा। रोड का तो खाक छान ही रहे थे, अभी तक परियोजना का खाक छान रहे थे, अब रोड का खाक छानने के लिए छोड़ दिया है हम लोग।